नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं STN की खास पेशकश मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम कहीं और की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ अपने कोटा की शहर की चर्चा करेंगे। आप कोटा में रहते हैं या आप कोटा से बाहर हैं। कोटा से बाहर रहते हैं तो कोचिंग सिटी के नाम से आप कोटा से अवश्य परिचित होंगे, और जब कोचिंग सिटी के नाम से परिचित होंगे तो हो सकता है आपका अपना या अपना कोई रिश्तेदार या आपका बच्चा इस शहर में रहता होगा। क्या से रहते हैं, किस हालात में रहते हैं, हमारे विषय में आज बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक भूमिका बता दूं हमारे कोटा के संबंध में। आज से 2 साल पहले कोटा एक ही था। कोटा में एक ही नगर निगम था, 65 पार्षद हुआ करते थे। 2 साल पहले इस कोटा को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक कोटा उत्तर बना और एक कोटा दक्षिण बना। कोटा दक्षिण की अलग से मिनी सरकार चुन करके आई। लगभग 18-19 महीने उस सरकार को बने हो चुके। कोटा उत्तर में भी ठीक इसी तरीके से चुनाव हुए और वहाँ पे एक अलग से मिनी सरकार कायम हुई। और इन्हीं सब चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ में, आज हमने इस पैनल में आपके लिए विशेष रूप से हमारे साथ में बुलाया है, आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विपक्ष के हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं गोपाल राम मंडा साहब। गोपाल राम मंडा साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक राजवंशी साहब, विवेक राजवंशी और मंडा साहब के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, काफ़ी लंबे इनको वक्त बीत चुका है कोटा की राजनीति में, ख़ास तौर से निगमों की राजनीति में। ये बहुत अब तक लगभग शायद विवेक जी तो 1994 में शायद जब बन करके आए थे, 99 से ही पार्षद हैं लगातार। तो आप ज़्यादा अनुभव रखते हैं कोटा शहर के बारे में, अपने संस्था नगर निगम के बारे में, और इनकी बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा जी। पवन मीणा जी के लिए एक बात और मैं कह दूं, उप महापौर जरूर हैं लेकिन खबरों में थोड़ा सा दूर रहते हैं। वैसे महापौर जी छाए रहते हैं, इनके महापौर जी सक्रिय भी बहुत हैं नालों की साफ सफाई को लेकर के। शुरुआत में यही करूँगा, प्रतिपक्ष से ही बात कर लेते हैं शुरुआत में। विवेक जी, आपका अनुभव क्या कह रहा है कोटा दक्षिण का? जब से बोर्ड बना है, 2 साल होने आ रहे हैं आप लोगों को, क्या स्थिति में देखते हैं आप कोटा दक्षिण को? उत्तर नगर निगम, दोनों नगर निगम विभाजन के बाद जब नए बने उसके बाद से पिछले 1.5 साल में ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर को कोई सरकार ने पावर दी हुई है। क्योंकि शांति धारीवाल जी हमारे जो कोटा उत्तर से विधायक और प्रशासन मंत्री हैं, उनका प्रभाव ऐसा है कि उनके बिना नगर निगम में पत्ता भी नहीं हिलता। मैं नगर निगम में 23 साल में पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि एक पार्षद छोड़िए, आप अगर महापौर जी भी चाहें कि एक सफाई कर्मचारी का ट्रांसफ़र इस वार्ड से उस वार्ड में करना है तो माननीय मंत्री महोदय की सहमति के बिना वो करा पाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। इस नगर निगम का ऐसा दुर्भाग्य मैं पहली बार देख रहा हूँ। पवन जी, क्या वाकई बिल्कुल शक्ति विहीन एक नगर निगम में व्यवस्था हो गई है कि भाई नगर निगम अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाएगा? सही आरोप? नहीं, मेरा मानना, वैसे तो क्या हमारे राजवंशी साहब ने कही है बात, तो बेशक मैं उनका सम्मान करता हूं इस बात का। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब पहले अभी जब नया परिसीमन हुआ, जब नया नगर निगम दक्षिण के अंदर बना, तो इसके पहले जो व्यवस्था बीजेपी के बोर्ड के टाइम पे जब बनाई गई थी, जो लेबर्स बनी हुई थी, उन लेबर्स को एज इट इज ही हम लोगों ने बंटवारा कर दिया था। बल्कि हमारे आने से पहले बंटवारा हो चुका था। जैसे जितने भी वार्ड थे, आज 66 वार्ड थे, 66 वार्ड के लगभग 2 तो निगम हुए हैं और हमारे नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र के अंदर लगभग 80 वार्ड हुए हैं। तो जिन जिन वार्डों का जो विभाजन हुआ, उस जो पहले पूर्व में जो वार्ड थे उनमें जितनी लेबर्स थी, उन लेबर्स का एज इट इज जो है डिवाइडेशन कर दिया गया। तो हमारा तो मानना यह है कि जो व्यवस्था जो पहले चली आ रही थी, उसी व्यवस्था को हम लोगों ने कहीं से कहीं तक भी छेड़छाड़ नहीं करी। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था बना रखी, हाँ, जो व्यवस्था बना रखी थी उसी को ही बना के। और देखो मैं इसमें मेरा और रही बात ट्रांसफर्स की, तो पवन जी को ट्रांसफर्स पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, लगभग 125 लेबर्स की ट्रांसफर्स कराए जा चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि पवन जी को शायद ध्यान नहीं है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 1 साल तक जो है आयुक्त तो नगर निगम में थे, कोई बोर्ड नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। बोर्ड 1 साल पहले खत्म हो गया था और 1 साल सरकार कार्य कर रही थी नगर निगम में। जो भी वार्ड में लेबर का ट्रांसफर स्थानांतर हुए हैं वो सरकार के स्तर पे हुए हैं, आयुक्त के स्तर पे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने वार्ड में लेबर ट्रांसफर नहीं किए, बताऊं मैं आपको। नहीं, लेबर ट्रांसफर की बात नहीं है। बात यह है कि पहले जो जिस वार्ड के अंदर जो 66 वार्ड थे उसके अंदर जो विभाजन किया हुआ था ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में वो जो व्यवस्था बैठी थी एक नॉर्मल तरीके से जो है वो बराबर बराबर बढ़ गए थे कुल मिला के।
तो उसके अंदर देखो वैसे कोई मेरा छेड़छाड़ सिर्फ करी इतना नहीं। सा मानना है कि एक छोटी संस्था है, नगर निगम कार्य करती है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मंत्री जी को नहीं करना चाहिए, लेकिन एक महापौर उप महापौर के स्तर पे भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो पार्षद किसी लेबर से परेशान है, कोई तकलीफ है किसी जमादार को, पब्लिक को कोई तकलीफ है, कोई हरेसमेंट कर रहा है, उसके स्थानांतरण करने की बात उनको देनी चाहिए। जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि है, महापौर है, वहाँ पर हम भी उनका सम्मान करते हैं, भले कांग्रेस के हों, लेकिन आप बिल्कुल उनको पावरलेस कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी को इतना हावी करना भी ठीक नहीं है किसी भी संस्था में, ऐसा मेरा मानना है। आप भी छोटे जनप्रतिनिधि से बड़े जनप्रतिनिधि, मंत्री जी छोटे जनप्रतिनिधि से बड़े जनप्रतिनिधि बने, और आज महापौर जी हैं, पार्षद हैं, ये भी जनप्रतिनिधि बड़े बनेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक बड़े नेता को छोटे नेता की पावर को इतना कर्टेल नहीं करना चाहिए, तो जीरो कर दे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आप इन स्थितियों को लेकर के, आप 2 साल के काम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे मंडल? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का 2019 में कार्यकाल पूरा हुआ मेयर का, हमारे बोर्ड का, उसके बाद 1 साल के लिए प्रशासक नियुक्त हुए और सरकार के डायरेक्शन में प्रशासक चलते थे। ऐसा उस पीरियड में जब कोटा उत्तर और दक्षिण बना तो क्रीम कर्मचारी अधिकारी छांट के उत्तर में लगा दिए गए, जिनकी एफिशिएंसी अच्छी थी, जो अच्छा काम करता था, पब्लिक डीलिंग अच्छी करते थे, उन सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को, मैं ये नहीं कहता कि कोटा दक्षिण के पूरे खराब, लेकिन उनकी नज़र में जो अच्छे थे उन्होंने कोटा उत्तर में कर दिया। और कोटा दक्षिण की व्यवस्था तो उत्तर के मुकाबले 25% एफिशिएंसी कोटा नगर निगम दक्षिण की रहेगी। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद संयोग से आज पवन जी और राजीव जी बैठ गए। जनता नहीं चाहती थी, लेकिन जैसी भी परिस्थितियां बनी वो कार होने का इनका फर्क पड़ा और आज बोर्ड कांग्रेस का बैठ गया। खैर कोई बात नहीं, जिसके भाग्य में जो था बन गया। लेकिन उसके बाद पिछले 19 महीने में महापौर, उप महापौर या आयुक्त, उपायुक्त के स्तर पे कोई भी किसी वार्ड में काम नहीं हुआ। पार्षद त्रस्त हो गए, छोटे मोटे क्रॉस टूट गए, उनको नहीं करा पाए। उत्तर में 5-5, 6-6 करोड़, 8-8 करोड़ के काम चल रहे हैं, लेकिन कोटा दक्षिण में 5 लाख रुपए का काम इस 1.5 साल में नहीं आया। फिर बातचीत होने के बाद मंत्री जी से सारों की मीटिंग होने के बाद 1-1 करोड़ के काम लगाए। ये तो एक आपने एक ओवरऑल आपने एक स्थिति बता दी कि भाई पावर विहीन है, सब कुछ है, सब कुछ मान लिया। लेकिन आपने भी तो 2 साल पहले अगर कुछ छोड़ा होता तो शायद आज इतनी सब चीजें की जरूरत नहीं पड़ रही होती, या तो 5 साल आपका भी राज रहा। 5 साल हमारा कार्यकाल रहने के बाद हम जब गए तो हर वार्ड में 1 से 1.5 करोड़ के काम छोड़ के गए। काम हमारे टेंडर लगे हुए, वर्क ऑर्डर हुआ है, सब पड़े, लेकिन हमारा कार्यकाल पूरा हुआ बोर्ड का। उसके बाद 1 साल तक उस पैसों से कहीं काम हुए, कहीं आयुक्त ने जब प्रशासक काल था तो निरस्त कर दिए, काम चालू नहीं हुए। जिनके चालू थे उनके 50% कराए। ये जयपुर से सरकार के आदेश आए कि जो काम जहाँ है वहीं रोक दिया जाए। जो काम हमने दिए, हमारे बोर्ड ने पास करके गए थे, वो काम करीब ये मान के चलो 90% निरस्त कर दिए गए थे, 10% काम हुए। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब कि भाई आप काम तक बंद करवा रहे हैं? जनता से जुड़े हुए काम है ना, नगर निगम तो काम वो करती है जो सीधे जनता प्रभावित है जिनसे। हमारा मानना ये है कि जनता को कहीं ना कहीं अगर आपकी कार्यशैली अगर पसंद आई होती तो डेफिनेटली दक्षिण जैसी जगह में जो हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना गया है, उस जगह पे आज कांग्रेस सरकार नहीं बैठती। आज नगर निगम कोटा दक्षिण पहली बार बना है और शायद कहीं ना कहीं जनता जो है आपके पुराने पूर्व के कार्यकाल से कहीं ना कहीं त्रस्त थी। कौन से वार्ड में काम नहीं हो रहा? हर वार्ड में काम हो रहा है। एक मिनट पवन जी, में एक चीज, आप किसी भी क्षेत्र में माने आप फायदा, कह रहे हो 1-1 करोड़ रुपए दिए, मैं कह रहा हूं 1-1 दिए, लेकिन आज भी जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी का, उसको आपकी सरकार, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, आपकी सरकार उस पार्षद को काम करने नहीं दे रही है। हारा हुआ प्रत्याशी जाके उस पार्षद का काम करा रहा है। ये परंपरा डाली जा रही है, ये बात एकदम गलत है। हमारे आज तक ऐसा रहा है, जनता ने चुना हुआ जनप्रतिनिधि का सम्मान इस धारीवाल साहब के सख्त निर्देश थे कि भाई कोई भी पार्षद, भले वो कांग्रेस का होगा, वो किसी भी बीजेपी पार्षद हो या निर्दलीय पार्षद हो, उनके क्षेत्र में जाके इंटरफेयर नहीं करेगा। कर रहा है, आज 50 लाख, नहीं, आप इस तरह के आरोप लगाते हैं भाई, आप आरोप लगाते हैं, इससे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई आप इंटरफेरेंस अधिकारियों नहीं से है। बात करना, अकेले बुला के मीडिया में नहीं बोलेंगे। उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है आप द्वारा कि 50 लाख का काम तो पार्षद के यहाँ से कर लेना
और 50 लाख का काम हारा हुआ प्रत्याशी कराएगा। ये परंपरा नहीं बल्कि का हर पार्षद तो फिर हारे हुए बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों को ही दो 50-50 हर लाख का पार्षद काम ये चीज, अब आपके वार्डों में। ये आपके क्षेत्र में काम चल रहा है, विकास चल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है साहब, कैसे देखो काम सुनो, चलेगा? हम पहले आप खुश नहीं है, हो सकता है कि आप खुश नहीं हो, जनता खुश है, जनता संतुष्ट है कांग्रेस के पार्षदों से, कांग्रेस के मंत्री से बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बोर्ड मैंने देखे, 2 कांग्रेस के देखे। भारतीय जनता पार्टी के दोनों बोर्डों में, पहले बोर्ड में मैंने वार्ड में 10 करोड़ के काम कराए, महावीर सेकंड थर्ड में। दूसरे बोर्ड में कांग्रेस का बोर्ड था जिसमें मैं पार्षद था, उसमें मैं 4 करोड़ का करा पाया। आप कह रहे हो तीसरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था जिसमें मेरे वार्ड में 45 करोड़ के काम कराए, और ये चौथा बोर्ड आया है। चलो 3 भागों में 1 वार्ड कर दिया, बड़े वार्ड थे तो भी 15 करोड़ का काम। तो पहले साल में मेरे कम से कम 3 करोड़ का काम हर वार्ड में कोटा दक्षिण में होना चाहिए था। क्यों कोटा उत्तर के कोविड नहीं आया क्या? कोटा दक्षिण में कोविड आया। कोविड दोनों शहर में एक है, कोविड दोनों जगह आया। आज वहां 10-10 करोड़ के काम हो रहे, 5-5 करोड़ के वार्डों में काम हो रहे, और कोटा दक्षिण में 1 करोड़ देके, और वो भी 1.5 साल में, अगला साल या अप्रैल से लग गया। इसका बजट दे दो साहब, 1-1 करोड़ और दे दो। एक मिनट, आप बार-बार 1-1 करोड़ की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बात भाई, आप मानते तो है कि भाई 1-1 करोड़ का पहले साल में हुआ, और आप ये भी देखें कि चालू हुआ है अबे, जहाँ 66 वार्ड, 65 वार्ड थे, 65 वार्ड में 150 करोड़ रुपए आए हैं पहले ही साल के अंदर। मैं आपसे इस चीज का आप भी प्रशंसा तो करते हैं पवन जी, आप भी मानते हैं कि भाई धारीवाल साहब ने पैसा दिया है। भेदभाव है, कोटा उत्तर दक्षिण में भेदभाव है, भेदभाव खुलेआम नहीं है। भेदभाव है। आप तो 1.5 साल में 1 करोड़ और भाई, आप अपनी उपलब्धि तो बताओ, जब आपकी सरकार थी तब आपने पहले 1.5 साल के अंदर आपने क्या दिया था? ज्यादा आपकी सरकार ने क्या दिया आज कोटा था? दक्षिण में जब तो काम पिछले हो रहे। पूर्व में जब यहाँ पे बीजेपी की, जब निगम में बीजेपी बोर्ड था, तब उस टाइम पे प्रदेश में भी जो है बीजेपी की सरकार थी, तब 1.5 साल के अंदर आपने कितना पैसा दिया था आपकी सरकार ने? 1 मिनट, मैं जरा एक बात पूछ लूं इनसे। आप कह रहे हो 1-1 करोड़ के काम सारे वार्डों को सबलेट हुए, आपसे क्या धारीवाल जी ने बुला करके पूछा? बात करी, बिल्कुल आपने जब बताया कि भाई हमें इस तरीके से काम कराना है, तो क्या उस तरीके से काम नहीं चल रहे? कुछ वार्ड जो नए पार्षद है, जो बिल्कुल लेडीज आई है, उन वार्डों में 50 लाख का तो लेडीज के, उस लेडीज पार्षद या जो नया पार्षद आया वो कहने से 50 लाख का ये बोल दिया JN एक्सियन को और अधिकारियों को कि हारा हुआ प्रत्याशी कांग्रेस का जो भी उस वार्ड में था वो कराएगा। तो ये कौन सी नई परंपरा लाई गई है? तो फिर बीजेपी के हारे हुए कोई 2 आपके वार्डों में जो कांग्रेस के पार्षद है उनमें, तब तो मैं समझता कि दोनों को पैरेलल करा है, हम भी आपकी पीठ थपथपाते। लेकिन ये क्या नई परंपरा डालना चाह रहे हैं? गोपाल जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी स्थिति ये है कि हमारे पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कई सारा काम जो हमारे कई पार्षद जो है बीजेपी के, वो ये शिकायत करते हैं कि बोले सारा काम जो है बोले UIT से हुआ है, ये तो UIT का पैसा है, और निगम से अभी तक 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। जबकि देखा जाए तो दोनों ही संस्थाएं जो है, नगर निगम और UIT, दोनों ही UDH मिनिस्ट्री के अंदर आती है, DLB के अंदर आती है। तो जो भी अगर कार्य हो रहा है तो जो भी हुआ या तो UIT से हुआ या तो निगम से हुआ। नहीं, उसमें क्या एक मैं आपको बता आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इस तरीके से आरोप लगाओगे। हमारा वार्ड देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पार्शलिटी करके इस सरकार में, इस बोर्ड में काम हो रहा है, आने वाली सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी, 2 साल आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार में महापौर रहना है। ऐसी गंदी परिपाटी आपने डाले, जो परिपाटी, फिर उस परिपाटी पे हमारा सरकार है तो हमारी सरकार उस परिपाटी पे काम करना पड़ेगा हमारे को जाकर। मैं आने वाले का मुझे नहीं पता, मैं तो पूर्व की बात करूंगा कि अगर आप तो बस इतना सा बता दें कि जब आप पिछली बार जब आप बोर्ड में थे, जब आपकी सरकार थी, जब 1.5 साल के अंदर हमारी जो उपलब्धियां हैं और आपकी उपलब्धियां गिना दे कि आपने 1.5 साल के अंदर क्या किया। जितना जो 150 करोड़ जो हमारे धारीवाल साहब ने जो हमें दिए हैं पूरे कोटा क्षेत्र के अंदर, कोटा में काम हो रहा है, बेशक हो सकता है कि आप संतुष्ट नहीं है, आपको दिख रहा होगा 80 करोड़ 150 करोड़ हर वार्ड के लिए, उत्तर के लिए और दक्षिण के लिए। मैं पूरे कोटा शहर की बात कर रहा हूँ, उत्तर के लिए और दक्षिण के लिए। शहर तो आपने अलग अलग कर दिया ना भाई, उत्तर दक्षिण अलग। कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 80 करोड़ दे दिए, तो आप 65 से भी शहर एक जब मानते, जब उत्तर के वार्डों में दक्षिण के वार्डों बराबर काम होता, हम जब मानते हैं आपको। अब मैं मानते हैं आप मंत्री हो, आपके क्षेत्र में काम ज्यादा होना चाहिए, हम इससे कोई मना नहीं करते। महापौर के वार्ड में काम ज्यादा होना चाहिए, जो महापौर है शहर के, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आप जो 1 करोड़ का 5-10 करोड़ के काम हो रहे वार्डों में, बताओ। लेकिन एक बात मैं और जाननी चाह रहा था, आपके कोटा दक्षिण के अंदर जब आप काम करा रहे हैं तो वहां उस काम का क्या बेनिफिट, जब आपकी गली गली तो खुद ही पड़ी है, आप काम कहाँ कर कोई कंट्रोल नहीं अधिकारी में बताऊं आपको, हमारे REODP सीवरेज लाइन खोद रही, बताऊं आपको, आज तक मौके पे न तो SC आया, न एक्शन आया, न AE आया। देखो सामने
मतलब इससे बुरी स्थिति अधिकारी निरंकुश है। आप फोन करो, फोन नहीं उठाएंगे। आप जैसे हम अधिकारी को फोन करते हैं, फोन नहीं उठाएंगे, ठेकेदार को फोन करता है, राजू जी का फोन क्यों आ रहा है, आप मुझसे बात करो, हमसे बात नहीं करेंगे फोन पे, जबकि उनके ऑफिस मेरे वार्ड में। मतलब आरयूडीपीआई को लेकर के बहुत ज्यादा शिकायतें, चाहे धारीवाल जी ने 80 करोड़ रुपए आपके कोटा दक्षिण को दिए हो, मगर आपका आरयूडीपीआई जिसको आपको संभालना है, उसके काम को, आगे सीवरेज सिस्टम को, आखिर क्यों नहीं है आरयूडीपीआई पर नियंत्रण? क्यों वो सड़कों को मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस आगे सरकार लाना नहीं चाहती, पूरा शहर खोद के पटक रखा है। आम जन जितना परेशान है, पवन जी आप दिल बात के कह देना, यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, आप भी आम जनता हो, शहर के भी आम जनता हो, कि आप शहर में कहीं निकलते हो गाड़ी लेकर के, तब कैसा फील होता है बता दो आप। मैं शहर में कहीं पे भी निकलता हूं तो मेरे को अब ऐसा महसूस होता है कि कहीं एक गड्ढा नहीं मिलता। आप पूरे शहर के अंदर गड्ढा नहीं मिलता। मैं वही मैं आ रहा हूँ, आपने कहा महसूस वाली बात, तो मैं महसूस तो ये होता है कि आज मेरे शॉकर्स नहीं बिगड़ रहे, आज मेरी गाड़ी जो है एक रफ्तार में चल रही है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो अगर मुझे स्टेशन जाना है, आपके पास सरकारी गाड़ी है, पूरे कोटा शहर के अंदर सारे रोडें जो बन चुकी हैं। और आरयूआईडीपी की जो बात है, आरयूआईडीपी का मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कभी भी अपने घर के अंदर भी कभी कोई मरम्मत होती है या फिर कोई नया कलर होता है, नहीं तो थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, कुछ दिनों की समस्या आती है, लेकिन जब नया रूप आया, अभी कुछ आज से साल भर पहले अगर आप लोग देखेंगे तो जितने भी चौराहे थे सारे खुदे पड़े हुए थे। आपका भले वो एरोड्राम चौराया हो या फिर आपका गोबरा बावड़ी वाला चौराया हो, ये चौराहे जितने भी खुदे पड़े हुए थे, आपका नयापुरा चले जाए वो चौराहा खुदा। पर अगर आप वहां पे उस क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से, बेशक मानूंगा कुछ दिन आपने परेशान हुए, बेशक कुछ दिन आप लोग हमारे कोटा के शहर की जनता भी परेशान हुई, लेकिन आज जब वहां जाते हैं तो आज वो लोग गर्व से कह सकते हैं इस बात को कि आज हमारा कोटा शहर है। पूरे राजस्थान के अंदर पहले या तो जोधपुर या जयपुर या उदयपुर का नाम लिया जाता था, लेकिन आने वाले समय के अंदर आज से हमारी कोटा की जनता इतनी खुश है और गर्व से कहते हैं कि हम कोटा के वासी हैं, कि आप किसी भी चौराहे पे जाएंगे तो हर जगह आपको इतना वो मिलेगा। तो बेशक आरडीपी भी है जो सीवरेज लाइन जो डल रही है, आने वाले समय के लिए एक सीवरेज से, मच्छरों से और सारी गंदगी से हमें निजात पाने का जरिया है। तो अगर कुछ दिन अगर थोड़ी देर अगर परेशानी हो रही है तो बेशक उसका भी समाधान होगा। सड़क पूरी नहीं बनाते, सीसी रोड खोद रहे। आप मेरी बात सुनो, आप पूरे वार्ड में सड़क नहीं बने, 15 करोड़ रुपए खर्च किए, आपने खोद के सिविल लाइन डाल दी, चेपा लगा दिया आपने, पूरी रोड दोबारा नहीं बना के देते ना, सड़क बैठ जाती है बीच में से, आपने नई पेंट से आपने कौन बर्दाश्त करेगा? मैं कहना चाहता हूँ, उपमा पौर जी ने बात करी, पहले तो आप मोदी जी को धन्यवाद दो, स्मार्ट सिटी के तहत इतने पैसे कोटा शहर को केंद्र सरकार दे रही है, गलतफहमी है, जिससे हमें पता है कि आप हर चीज का जो है श्रेय मोदी जी को देंगे। में जो काम चल रहे हैं, हालांकि आम जनता की सुविधाएं जो गली में होनी चाहिए उसकी तरफ कांग्रेस कभी ध्यान नहीं देती। कांग्रेस हमेशा चौराहों पे और उन पे ध्यान देती है। गली में मुझे क्या प्रॉब्लम है, एक आम जनता की नाली बह रही है, सीवरेज नहीं निकल रही है, सड़क टूटी है, उसकी तरफ आज उप महापौर जी कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी के शॉकर नहीं टूटते, इतनी गली में किसी में जाऊं। मैं ये कह रहा हूं, जहां जहां सीवरेज डल रही है, महावीर थड़, तलवंडी, इन एरिया में आप आए। मार्च में रोडें खुदी थी जिनमें अभी भी वैसी की वैसी स्थिति है, लोगों की कारें पड़ी हवा निकल गई लेकिन वो निकाल नहीं सकते। ये तो अब ये तो और पाइपलाइनें तोड़ के पानी की और बड़ी समस्या कर दी। मैं चाहता हूँ कि बरसात का समय आ रहा है, 15 जून से बरसात का मौसम आने वाला है, कृपया शहर में आके खुदाई आप कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन इसको बंद कर दें, और जो खुदी हुई सड़कें पड़ी हैं उनको आप ठीक कर दें, लोग उससे परेशान नहीं हो। अगर बरसात आ गई तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली शहर की। बताओ, मैं मंडा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो शहर को मोदी जी को देंगे, बेशक आपने फटाफट से नहीं, आपकी बात होगी पूरी, आपने फटाफट से मोदी जी को श्रेय दे दिया। अब मैं कोटा की आवाम को एक निवेदन करना चाहूंगा कि आरयूआईडीपी के लगभग 550 करोड़ रुपए जो जिनसे नालों सीवरेज का जो काम चल रहा है वो जनता पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। कोटा के अंदर जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, कोटा के अंदर जितना भी जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, जितने चौराहों का आपका जो रिवर फ्रंट बन रहा है, जितना भी पैसा बन रहा है, मैं आपको मंडा जी आपको बताने देना चाहूंगा, आप अपडेट नहीं हो पाएंगे। सारा का सारा पैसा धारीवाल साहब ने अपने हिसाब से व्यवस्था करी है। यहाँ पे कोटा का पैसा है जो कोटा में लग रहा है। अगर आप कहेंगे कि बोले मोदी जी ने ये पैसा लगाया तो आपका ये गलत है, ये मोदी जी ने पैसा ही लगाया। आप बताइए कहाँ इस तरीके से मोदी जी पैसा लगा रहे हैं? लोन से पैसा लिया आरयूआईडीपी में और से वसूली होनी बिल ले रहे हैं, आपके पानी के बिल में जुड़ के आएगा। ये कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस का बोर्ड, आने वाले समय पे आप पे बिल के पानी के बिल में ये पैसे जुड़ के आएंगे। तरीके से आपसे पानी का बिल दिया जा रहा है, करवा दो मोदी जी से कह के आप फॉर्म भरवा दिए, सीवरेज का पैसे वसूलने के लिए, पैसा वसूलने की। इसलिए मेरा जनता से निवेदन है, कोई भी पानी का बिल नहीं दे, अपनी आईडी नहीं दे, उनको भगा दें।
आईडी आपके बिल में आधार जुड़ कार्ड के कोई भी आएंगे। मांगना है उसको आईडी आधार कार्ड नहीं देना है, हाँ। पानी का बिल आपको नहीं देना है, नहीं तो ये आपसे इस वसूली तरीके होगी से उसकी। बीजेपी के आप अगर इस तरीके दादागिरी करके अगर कोटा के शहर के अगर तो कोटा के शहर कोटा की जनता आपके शहर बस में नहीं में आने वाली। सिर्फ कोटा पैसा। शहर की जनता आपको भी लगातार जो पिछले सीवरेज लाइन 4-5 डाल रही है, कार्यकाल से ये आपको देख सीवरेज रही लाइन है। चल जाए तो मेरा नाम बदल जनता देना। जनता आपको जनता जानती में है। नया लाइन लगा दो, सफल नहीं है। नया टैक्स लगा दो, अब सीवरेज के नाम से अलग वसूली कर लो। ये कांग्रेस की शुरू से रहा है, जजिया का वसूली का सिस्टम रहा है, वो वसूली करना चाहते हैं वापस। सीवरेज की मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये सीवरेज लाइन कोटा शहर पूरे में सक्सेस हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं मौके पे देखिए, मौके पे 10-10 दिन रहा हूं। सीवरेज लाइन पहले 10 साल पहले कांग्रेस का राज था तो महाविनर सेकंड, इंदिरा विहार, ऐसे कुछ क्षेत्रों में डाली थी, यूआईटीन डाली थी। वो लाइन ऊंची है, उसमें जाके ये मिला रहे तो बेग पानी आ रहा है। मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये सीवरेज लाइन नहीं चलेगी, वापस पुराने सिस्टम में आना पड़ेगा, जनता परेशान होगी। और जनता किसको गाली देगी? जनता देगी प्रेजेंट जो पार्षद होगा उसको गाली देगी। आप निश्चिंत रहे, क्योंकि आप वहीं तक गारंटी पहुंच आप पाती है। गारंटी देते रहे, और ये सिर्फ गारंटी देते रहे क्योंकि आप घर पे भ्रष्टाचार करने बैठते के लिए मैं हैं, आप एक और गारंटी कह रहा देते हूं, रहे। ये सड़कें खोद के इनका सड़क का सीना खोद के जो 3 साल पहले बीजेपी के राज में बनी थी उसको बीच में से तोड़ के अब थोड़ी सी गिट्टी डालते हैं, वो गाड़ी चलती है, 2 महीने बाद बैठ जाती है, फिर कोई ठेकेदार नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी का काम है और कुछ भी नहीं। एक मिनट, चलो आपकी सीवरेज की चर्चा पूरी हुई, मैं अब आम जनता की चर्चा पे आता हूँ। आम जनता बहुत नाराज है आप लोगों से, ना तो टिपर आता है ना सफाई व्यवस्था ढंग की है। इसके पीछे क्या रीजन है? भाई साहब मेरी बात सुनो, नगर निगम सबसे ज्यादा चिट्ठी मैंने लगाई है आज तक जो है टिपर के मामले में। मैंने निजी रूप से ऑफिस खोला हुआ है, मैं डेली रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, मंडा जी का मेरा जॉइंट ऑफिस है। मतलब सबसे ज्यादा प्रश्न टिपर को लेकर के हूँ। मैंने प्रतिदिन किस दिन टिपर पे हेल्पर नहीं आया, किस दिन टिपर नहीं आया, सारी डिटेल बना के नगर निगम को लिख के दी, लेकिन पैसे काटने के अलावा नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अरे भाई हम काम से परेशान है, हमें काम चाहिए, सही बात। पब्लिक काम से परेशान है। टिपर 2 टाइम आना चाहिए, टाइम टिपर आ रहा है, हेल्पर नहीं आ रहा है। आपके यहाँ एक प्रॉब्लम और भी तो है ना, मैस भी तो अपना कचरा फेंक रही है। ड्राइवर रोज बदल जाता है। अभी मैं बताऊं आपको, लेटेस्ट आपको जानकारी बता दूं, मुख्य मार्ग से जो कमर्शियल कचरा लेने के वाहन चलते थे ठेकेदार के, उसने बंद कर दिए। अब लोग हमारे पास फोन आते हैं, हमारे घर फोन करते हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, और भी टिपर में डालना चालू कर दो। आपने ज्यादा डाल दी, पैसे देते थे लोग, अब उस ठेकेदार ने काम बंद कर दिया बिना मर्जी के, उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसमें घपला है, इसमें बड़ा घपला है। मैं आपको बताऊं, नगर निगम को हर टिपर पे जीपीएस सिस्टम लगाना चाहिए, लगा हुआ है। जीपीएस सिस्टम का एक लिंक वार्ड पार्षद को देना चाहिए। उस वार्ड के 2 टिपर है, 1 टिपर है, क्योंकि उत्तर में 3 टिपर दे रखे हैं। अरे ये निर्णय तो हमने बोर्ड में किया, बोर्ड में निर्णय किया हमने। दक्षिण आज तक लिंक नहीं दिया हमारे को, देना नहीं चाहते। दक्षिण में 2। अच्छा, मैंने तो ये तक का रूट चार्ट बता दो, मेरे वार्ड में टिपर कौन से रूट से आएगा और कौन से रूट से कैसे जाएगा। आज तक रूट चार्ट नहीं दिया, किसी ठेकेदार ने रूट चार्ट नहीं दिया। भाई आपने रूट चार्ट बना के दिया उसको, निगम ने भी रूट चार्ट बना के दिया, ठेकेदार अपनी मर्जी से टिपर चला रहा है। अच्छा, नगर निगम पे टिपर आप गैरेज से लेके आए, गैरेज में खड़ा करेगा, वो प्राइवेट काम नहीं कर रहा है बाजार में। आपने ऐसा कर दिया, टिपर आपने बेच दिया ठेकेदार को, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इनके घालमेल है, सारी की सारी ठेकेदार इनके, जो टिपर के ठेकेदार है इस बोर्ड के, वर्तमान बोर्ड जो काबिज है उनके हैं। और ये जीपीएस सिस्टम एक लिंक अपने 2 टिपरों का इनको दे, पार्षद को दें, वहां के सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास हो। अरे हम जनता को तो लिंक जनता देखेगी ना, मेरा टिपर वार्ड का कहाँ है। भाई हमें फोन क्यों करा, अभी टिपर नहीं आया, जनता देख ले लिंक खोल के टिपर कहाँ नहीं आया। महत्वपूर्ण बात और भी है भाई साहब, इसमें एक बात नगर निगम ने, एक बात कहना चाहता हूँ, नगर निगम के टिपर पे कहीं लिखा हुआ नहीं वार्ड नंबर कौन से का टिपर है, सेक्टर नंबर कौन सा है, इसमें जमादार कौन है, इंस्पेक्टर कौन है। मेरे वार्ड का टिपर में कैसे पहचानूं कौन सा मेरा टिपर है वार्ड का, कि मिल जाए मेरे को। तो मैं शुरू से एक बात कही बताऊंगा आपको, आज तक उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। भाई मेरे वार्ड का टिपर दूसरे वार्ड में खड़ा है तो काम कर रहा है, तो पता लगे ना। अभी मैंने 4 दिन पहले पकड़ा टिपर, वार्ड नंबर 71 का वार्ड का टिपर मेरे वार्ड में कचरा ले रहा है, सिमरन बाहर मानी से। मैंने भाई तू यहाँ कैसे के साथ क्या करें, ड्राइवर तनख्वाह 4 दिन तनख्वाह नहीं दे रहा हमारे को, तो हम जो 500 रुपये मेरे को महीना देते हैं, पैसे लेने एक जो सबसे बेसिकली जो प्रॉब्लम जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था होती है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होती है, नगर निगम उत्तर और दक्षिण क्यों नहीं कर पा रही? अभी तक समितियों के गठन क्यों नहीं हो पाया आपके? चेयरमैन भी नहीं है अभी आपका, कोई सफाई समिति का वैसे अभी कोई इतनी कोई जरूरत पड़ी भी नहीं। वैसे क्या है कि देखिए अभी पिछले साल भर जो था, पिछले 1-1.5 साल तक कोविड का समय था, तो अभी कोई ऐसी समितियों की जरूरत पड़ी भी नहीं है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि भाई निर्माण की, विकास कार्य की, तो विकास कार्य जो है यूआईटी के माध्यम से, निगम के माध्यम से लगभग सब जगह हो रहे हैं। सफाई की व्यवस्था है तो लगभग सफाई की व्यवस्थाएं भी हो रही है।
और ये जो है जो समितियों वाला मामला है, ये डेफिनेटली अब ऊपर से सरकार के पास हमने उस टाइम पे भिजवा दिया था। अब सरकार के यहाँ से जब सरकार को जब जैसा लगेगा, जब सही लगेगा तब उस टाइम पे वहां पर जैसे पार्षदों की मांग है कि भाई टीपर पे आप जीपीएस सिस्टम को उसका एक लिंक दे दीजिए। बेशक अगर ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली आप लिखित में वहां पे आप अपना जो है शिकायत भिजवा देना। बोर्ड में बोर्ड अगर के ऐसी अंदर कोई बात है हमने डेफिनेटली विचार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। आज तक अभी तक पहले आपका ही बोर्ड था, आपके टाइम पे ट्रिपर्स चले थे, उस टाइम पे आपके टाइम पे कितने आपने शुरुआत कराई, कितना उसको रखा था? चालू करने वाले हमसे बता दो। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ट्रिपर आप लोगों ने चालू करवाए थे, लेकिन उस टाइम पे कितने जीपीएस में मॉनिटरिंग रखी थी आपने? तभी भी जीपीएस था, तभी भी आपने कोई मॉनिटरिंग नहीं रखी थी। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, जब तक टिप्पर नहीं आया था नगर निगम ने ठेकेदार चलाता था, तब मेरे विधायक को उससे 4 ई-रिक्शा लेके चलाए, बाद में बताऊंगा आपको। नहीं, बेशक चलाए होंगे ना, बेशक चलाए, अभी भी चलवाओ आप। क्या बात है? आपका अधिकारी सपोर्ट नहीं करते। नहीं। अब अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये नगर निगम ने 1.5 साल में कोई काम नहीं किया। नगर निगम ने एक स्वानशाला जो पिछले बोर्ड में पास करी थी वो जरूर खोली, लेकिन कुत्ते नहीं पकड़े, आज वैसे ही जनता को काट रहे हैं। एक आज आके देखो, मैं एक दिन चला गया बंदा धर्मपुरा देखने, एक भी नहीं, मैंने क्या हुआ कि यहाँ तो कोई लाता ही नहीं, लाने वाला ही नहीं। आप फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप अपडेट नहीं होते हो चीजों से, आप जबरदस्ती आप लोग आरोप लगाते रहते हो। कुत्तों वाला हमारा पकड़ने का, कोई पकड़ के कहीं पे बाहर ले जाने की व्यवस्था है ही नहीं, ये वापस छोड़ने की है। और बेशक नसबंदी का कार्य चल रहा था, बीच में कोटा के जो कुछ एनजीओज हैं उन्होंने बीच में कुछ तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शन लगाया था, इस वजह से बीच में थोड़ी रुकावट आई थी। नहीं तो प्रॉपर्ली हमें तो खुशी है इस चीज की कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा था कि जो हमारे टाइम पे हमने उसको प्रॉपर करवाया। ये हाई कोर्ट का है, हाईकोर्ट का निर्णय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का है। नसबंदी करोगे ना तो आप मेरी बात सुन, जानवर डॉक्टर से पूछ लेना, कुत्ता जो नसबंदी जाती है ना तो आइडियल हो जाता है, बताऊँ मैं आपको क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है, उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है काटने की, बताऊँ मैं आपको। आप डॉक्टर मुझे बता देंगे आपको, आप नसबंदी तो करो, पकड़ कर अभी छोड़ो बोली, नसबंदी की तो ग्रेविटी कम हो जाएगी काटने की उनकी, बताऊँ। आपने भी पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हैं, एक बार भी छोटे मोटे स्तर पे तो हम देखते रहते हैं कि भाई किसी की एक दुकान उजाड़ दी, किसी का एक कर दिया, लेकिन आप बड़े पैमाने पर ये अभियान कब चलेंगे, कैसे चलेंगे? मेरा मानना ये है कि हमारे कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार की एक विचारधारा है कि जितने भी लोग जो हमारे देश के अंदर रहते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कोटा के, हमारे शहर के, हमारे देश के नागरिक हैं। और इनकी हर प्रकार से आप ये मान के चलें कि इनकी जो व्यवस्था है, इसका जिम्मा जो है हमारे माथे आता है। अब पहली बात तो अपन ये करें कि भाई अतिक्रमण किस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है। अगर कोटा की अपन बात करें, अपन ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, तो मेरा जब से मैं भी जो नोटिस करता हूँ, आज कोटा के अंदर जो बड़े बड़े चौराहे थे, जैसे कि आप नयापुरा चौराहे मान के चल रहे हैं, तो नयापुरा चौराहे के उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अतिक्रमण हुआ करता था। धारीवाल साहब ने वो सारा अतिक्रमण हटा के उस जगह को पूरा सौंदर्यीकरण कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो गोबरिया बावड़ी वाला चौराहा था, उस गोबरिया बावड़ी को देखें तो पूरे पे अतिक्रमण होता है। गोबरिया बावड़ी से अगर आप घटोत्कच सर्कल की तरफ जाते हैं तो वो सड़क पे जाना दुश्वार होता था, पर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वहाँ का पूरा अतिक्रमण साफ हो चुका है, पूरा विकास हो चुका है। उधर से आप भले झालावाड़ रोड जाए, गोबरिया बावड़ी से चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आए या फिर उस तरफ आए। नगर निगम ने क्या किया? मेरा मानना ये है कि निगम ने क्या किया? आप तो मैं बात पे आ रहा हूँ। और अतिक्रमण किस टाइप का था? अभी अगर जगह जगह पे अगर कोई बॉडी डाल के अगर कोई अतिक्रमण करता है, कोई गुमटी डाल के कोई अतिक्रमण करता है, तो इसका पूरा श्रेय जो है मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 8 साल की जो इनकी सरकार है, इस सरकार में इन्होंने लोगों को भजिए तलने के लिए और चाय की दुकान डालने के लिए जो इन्होंने प्रेरित किया, और इनको जो रोजगार देने का जो वादा किया, 15 करोड़ 2 करोड़ जो हर साल जो रोजगार देने की बात की थी, वो रोजगार से लोगों को वंचित कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो रोजगार ही है जिसकी वजह से लोगों को आज छोटी सी दुकान और छोटी सी बोरियां डालने पे जो है वो मजबूर हो रहे हैं। पर आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे धारीवाल साहब को और हमारे अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने नरेगा के तर्ज पर राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश है जहां पर शहरी जो है नरेगा की राजस्थान की सरकार, मैं बोलूंगा राजस्थान की सरकार अतिक्रमी है। शुरुआत आप लोग हमेशा करवाती है, बॉडी डलवाती है, पट्टे देती है। ये शुरुआत पट्टे भी अगर कोई अगर पट्टे भी अगर दिए हैं, उसको कौन देता है?
बॉडी डला किया उसको नहीं, नहीं, गलत बात। अतिक्रमण आप सिर्फ सरकार है चिल्लाना कांग्रेस जानते हो। की। आप आप लोग लोग सिर्फ पहले अभी गलत आए बात। अतिक्रमण अतिक्रमण कराओगे, करवाते हो। आप अगली बार आओगे लोग पट्टा दोगे। जब 15 लाख और की बात इसके आती पीछे है, एक राज जब और 2 है। करोड़ रोजगार इसके की बात पीछे राज आती ये है है कि तो आधा आप लोग उनको चिल्लाने दोगे, लग जाते आधा हैं, आप अपने आप लोग कार्यकर्ताओं को आप लोग अपनी दोगे। आवाज तेज हम करने लग जाते बात कर हैं। रहे हैं हम नगर लोग निगम बात की। करते हैं नगर पट्टों निगम की की, उपलब्धि हम बताएं बात आप। करते हैं आप रोजगार नगर की। निगम की अगर बात हमने भी करिए, रोजगार कौन पे सा अतिक्रमण हटाया आप नगर नगर निगम? निगम की बताओ, नगर निगम की उपलब्धि बताओ नगर आप। निगम अतिक्रमण कराता है, कोई नहीं हटा रहा कराता, है क्या ये गलत बात, कांग्रेस गलत का बात। बोर्ड? एक भी नहीं हटाया। एक बता दो मुझे कि इस रोड का हटाया जब हो। आप लोगों के पास मैंने जवाब बोर्ड नहीं की होता, बैठक में आप लोगों के पास जब उपलब्धियां नहीं होती तो आप लोग इस मैं तरह बोर्ड चिल्लाने की लग जाते बैठक में हैं। जिस जब मुद्दे मैं पे कोई बात बात चल बता रही रहा है, हूं तो आप हाँ। मुझे बोलने नहीं देना चाह रहे। बोर्ड यही की तो बैठक दादागिरी है में बीजेपी की। प्रूफ नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, कोई मतलब आपके वाली MLA बात। अंदर अब जा यहाँ रहे हैं। अतिक्रमण चल रहा है, अतिक्रमण पर जाते जाते जाने का पहुंच गए। एक मोदी जी के आरोप भ्रष्टाचार का आज तक साबित नहीं हो पाया। एक बता दो मोदी जी पे एक आरोप। बता दो आप। नहीं यार, अतिक्रमण से कहां पहुंच गए आप? हाँ, कांग्रेस मैं की आप गवर्नमेंट सरकार बताओ। कांग्रेस की नगर निगम की बेशक, बात करो। तो नगर निगम की बात कर रहे हैं आप, नगर बताओ निगम किस ने जगह? कौन सा अतिक्रमण हटाया ये बता दीजिए आप। तो जहां जहां भी है अरे सब हम तो- अतिक्रमण हट रहे, कोई हम तो गलत कह बात रहे नहीं हैं, है। आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज की बात जितना- बता रहे हैं। जितना- नगर निगम कौन सा अतिक्रमण हटाती है? मैं जितना कहना अतिक्रमण चाहूंगा, बीजेपी की सरकार के समय पे नगर होता निगम है। में वो अतिक्रमण हटाती है जिसमें नगर निगम का हित हो। नगर निगम उसमें से कुछ न कुछ भ्रष्टाचार ही कहूंगा मैं, एक तरफ से उसको सीज कर देगी निजी शिकायत पे, या इनके कांग्रेस के नेताओं की अप्रोच हो तो दूसरे को मारेगी। बाकी एक आम आदमी का मरण है, आम आदमी पड़ोस में मकान बनाता है तो ये बोर्ड का कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंच जाता है और उसको मकान नहीं बनाने देता। और कब्जा करने की नीयत इनकी हमेशा रहती है कि इस सरकार में तो यहाँ कब्जा करो, अगली सरकार आएगी नहीं, उससे अगली आएगी तो हम इसमें पट्टे दे देंगे। अगर कब्जा करने की बात आ रही है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आंवली रोजड़ी हमारे मदन दिलावर जी का क्षेत्र पड़ता है। जितने कब्जे उन्होंने अपने समय में करवाए वो शायद मदन दिलावर जी पहले पहली बार पहले एक MLA समय था बने, बीजेपी उससे के ही पहले लोग अभी। हमेशा कब्जे और करवाते उससे पहले- आप देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से मदन पहले दिलावर तो पहली बार आंवली बना। रोजड़ी मदन नया दिलावर गांव जी तो अलग अलग पहली बार दिखते बने, वहां थे, से पर हमें आज उनके जानकारी नहीं देन है आपको। मदन दिलावर जी का देन है जो आज गाँव का पता ही नहीं पड़ता कौन सा गाँव कब खत्म हो गया और कब शुरू हो गया। नहीं आप अगर मदन अतिक्रमण दिलावर की जी बात पहली करते बार हैं तो। बने वहाँ MLA, और मदन दिलावर जी के टाइम बसी हुई कॉलोनी थी, वो तो सड़क पानी मुहैया करा रहे हैं, लाइट मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि बसने के बाद वहाँ। लेकिन जिम्मेदारी बनती है आपका, वो आज- अतिक्रमण आज- अगर किसी ने कराया तो मदन दिलावर ने करवाया। हमारे कांग्रेस में कभी अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया जाता। हमारे आप लोग अतिक्रमण करवाते हो। बड़ा बस्ती अगर उजाड़ आपके दी। क्षेत्र की बात आती है, पूरे राजीव गांधी नगर आपका क्षेत्र पड़ता था, पूरे राजीव गांधी नगर में जितनी भी घुमटियां करवाई है सारी आपने नहीं, करवाई सब बढ़ाई है। आप हटाई खुद थी। व्यक्तिगत उसमें तो जिम्मेदार हो। मेला कार्य आपका राजीव क्षेत्र गांधी है। गांधी नगर आपने साथ वहाँ हुआ था। पे वहाँ पर अगर कोई अगर नई बॉडी डालना चाहता है एक तो मेरा वहाँ पे ऐसा बात ये आती है कि कार्यकाल सर था मंडा जी से जिसमें पहले बात की राजीव जाए। गांधी नगर में एक बॉडी नहीं थी और अभी मैं हटा। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी में सारी बॉडी आपके द्वारा आपके द्वारा कराया गया सारा अतिक्रमण, विशेष तौर पर आपका मेरे व्यक्तिगत टाइम नाम आता हटाया है। गया था। आप पूछ सकते हैं नहीं, राजीव नहीं, गांधी नहीं, नगर के वासी आज भी अगर किसी- मैंने हटवाया गया था नहीं मेरे हटवाया। द्वारा, और आप लोग अभी बसवाया कांग्रेस का लोगों को। पार्षद आते ही फिर लगा चलो मैं तो बस पवन हुआ जी कहना चाहता हूँ अतिक्रमण हटाने के लिए हम आपके साथ हैं। आप हमारे वार्ड में अतिक्रमण हटाने हाँ, हटाना आ जाइए हमारे वार्ड में, हम तैयार हैं। भेजो आप टीम, लेकिन जो आप रास्ते में टीम भेजो, हम मेरा- हमारे वार्ड के अतिक्रमण मेरा- साथ खड़े रह के हटाएंगे, मेरा पहले सिर्फ- भी हटाए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आरोप प्रत्यारोप राजनीति चलते रहते हैं, लेकिन एक आम नागरिक शहर के, हम भी एक आम नागरिक है शहर में, जो सबसे पहले अतिक्रमण हटना चाहिए, रास्ते में जो अवरोध पैदा करता है किसी भी चौराहे पे किसी भी गली में, सबसे पहले वो अतिक्रमण हटना बहुत अति आवश्यक है। चाहे वो मेरा अतिक्रमण हो, चाहे पवन जी का हो, चाहे मंडा जी का हो, चाहे आम आदमी का हो। सबसे पहले जो रास्ते में बाधक अतिक्रमण है शहर का, अगर आप वो हटा देंगे तो मैं आपको मान लूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, इस बोर्ड की उपलब्धि है। और आप कृपया जब भी बात चले आप निगम की उपलब्धि बताएं। मंत्री जी की उपलब्धि अपनी जगह, यूआईटी अपनी जगह, निगम की उपलब्धि क्या है वो बताना चाहिए आपको। नहीं, आप मंत्री जी का नाम लेकर के उपलब्धियां अपने में काउंट न करें। उपलब्धि तो आपके पास नहीं है बताने के लिए। महापौर जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये दावा किया कि इस बार शायद आपको बारिश में बाढ़ नहीं नजर आएगी। अभी तक नालों की सफाई चालू नहीं हुई। आज वो अब कह रहे हैं बरसात कि- जून पर मैं जब आप इसमें- फिर अपडेट इसमें नहीं मैं हुए, बात देना चाहता आप हूं। फिर अपडेट नहीं हुए। हमारे महापौर- हमारे जो महापौर महापौर जी- साहब है, ऐसे हमारे महापौर आज तक आदरणीय एक बार महापौर भी नहीं जी- हुआ। ये पहला महापौर है जो नालों को महापौर खुद साहब मॉनिटर मैं करके तो ये एक बताऊं- नालों की मॉनिटरिंग खुद कर मैं रहे इस हैं। बात के समर्थन करता हूं कि जहां जहां कहीं महापौर मशीन नाला चलती है मास्टर है। खुद खड़े रहते मेरी बात हैं। सुनो। ऐसा महापौर आज तक महापौर कोई नहीं नाला मिला। मास्टर है, ये मैं पवन जी, मानता मेरी बात सुनो, मैं हूँ, कह रहा लेकिन हूं, सफाई ये नहीं तो- हो रही। नहीं, मैं तो सफाई कह रहा हूं, बेशक सफाई हो रही महापौर है। नाला करना नहीं पिछले है। बार भी इसका हमारे मतलब मेरा ये मानना है पिछली बार भी हमारे महापौर साहब ने एक एक नालों को ध्यान दिया था। इसका मतलब नगर निगम प्रशासन नगर निगम काम नहीं प्रशासन करना है ही चाहता, नहीं। काम नहीं करता। आप आपके जमादार पे इंस्पेक्टर पे आपको विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूँ नाले पे इसलिए खड़े रहते हैं कि और कोई काम नहीं है इसका उनके मतलब पास। आप काम करने में फेल हो, आप काम कोई नहीं कर सकते काम नहीं है कर्मचारी आपके से। पास जनता का करने के लिए, इसलिए नाले पे ये देखने के लिए खड़े मॉनिटरिंग हो है। जाओ। अब ये आप लोग अगर लगाना चाहें, फोटो खिंचा के अखबार में दे अगर दो। आप नहीं लोग तो इस तरह के प्रशासन आरोप खड़ा लगाओगे हो, लगाते रहोगे। अधिकारी खड़े हो,
वो आके अधिकारी भी खड़े रहते हैं, अधिकारी भी खड़े हैं, हमारे महापौर साहब खड़े हैं। जब संस्था का मुखिया खड़ा है, मुखिया जब संस्था का मुखिया खड़ा है, प्रशासन इसलिए खुद खड़े रहते हो। आप इतने विफल हो चुके हैं, जनता आप लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठाने लग गई है, क्योंकि आप लोग कभी ऐसा महापौर दे ही नहीं पाए जो महापौर हमारे कांग्रेस के महापौर हमारे धारीवाल साहब ने दिया है, जो एक एक चीज को बारीकी से देखता है, जो एक एक नाले को खुद मॉनिटर करता है हर दिन रात। आप देखेंगे हमारे महापौर साहब 6 घंटे सोते हैं मात्र, वो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात के 12 बजे तक लगातार जो है मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा महापौर राजस्थान के अंदर देश के अंदर नहीं मिलेगा आपको। और आज पब्लिक आप इसलिए इतने उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक आपको बता रही है कि बेशक आप भी ऐसा महापौर नहीं दे पाए। महापौर जी ने एक चीज तो सीखी मोदी जी से, 6 घंटे सोते हैं, लेकिन 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए नाले पे खड़े रहते हैं और कोई काम ही नहीं है यार, ऑफिस में बैठे बैठे क्या करते। महापौर साहब जितने पब्लिक को जितने एक्टिव है, एक योजना आपने लोगों पे गेहूं बंद कर दिया, राशन कार्ड चालू नहीं करने दे रहे हो, राशन कार्ड बंद कर दिया, राशन कार्ड बंद कर दिया, राशन कार्ड आपके प्रधानमंत्री जी ने करे नहीं, आपके मोदी जी ने करे, गलत बात है, राजस्थान नहीं गलत बात, ये बात अब फिर जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। अगर राशन कार्ड और जितने गेहूं बंद करे तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार की बात में आप बीपीएल शहरी सरकार की बात करते हैं। बीपीएल शहरी आवास योजना जो है हमारे गहलोत साहब लेकर आए थे, धारीवाल साहब की बहुत उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था, बेशक वो लेके आए थे। ये बात और मैं बताऊं आपको, जब पहले जब है एक किस्त सबको दी और फिर जब दूसरी किस्त के लिए दूसरी किस्त, अब मैं कागज है मेरे पास बेकायदा प्रूफ है, दूसरी किस्त के लिए जब लोगों ने अप्लाई किया तब आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में सरकार बदल जाती है। वसुंधरा राजे की सरकार आई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरी और तीसरी किस्त का जो पैसा था जो निगम के खाते में पड़ा हुआ था, मैडम ने वसुंधरा राजे जी ने सरकार बनते पहले महीने के अंदर वो पूरा पैसा रिकॉल कर दिया। राजस्थान के अंदर जितना पैसा था सारा पैसा रिकॉल कर लिया था। इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड है, कागज है, कागज सरकार की बात महीने में नगर निगम ने क्या किया ये बताइए। चिल्लाना नहीं जानते, हम पूरे तथ्यों के साथ बात करते हैं। कुत्ते पकड़े, कौन सा नाला साफ करा, कौन सा सड़क बनाई, कौन सी सीवरेज डाली, ये बताइए आप। तो आप नगर निगम बात, नगर निगम बिल्कुल फिस्डी हो चुका है, नगर निगम के नाम की कोई चीज नहीं है, नगर निगम जीरो है। 1.5 साल में आपने एक पार्क की कुंडी नहीं लगाई, महापौर बैठा दिया, तो आपने किया क्या? मंत्री कर रहे हैं, आपने क्या, आप कहां से कर रहे थे? आप चलो आप अपने बोर्ड की उपलब्धि बता दो कि सरकार के बजाय हमारे बोर्ड में पैसे को कहां से कलेक्शन किया था, आप कैसे काम कराते थे? 50 करोड़ तक काम हुए। बेशक जनता को बताओ कि आपने सरकार के पैसा नहीं लिया, आपने निगम के पैसे से काम कराया। आप बता दो भाई, आप अपना रास्ता बता दो। आरोप लगाना ही एक रास्ता नहीं होता। बता दो पिछला रिकॉर्ड निकालिए हमारे पिछले कार्यकाल का, पता है रिकॉर्ड पूरा याद है में 20 करोड़ से 45 करोड़ के काम 5 साल में हुए। ऐसे वार्ड है हमारे उस टाइम 65 के 65, अब बढ़ा दिए टुकड़े, वो टुकड़े बढ़ा के ज्यादा संपर्क में रहेंगे। अरे काम नहीं कराओगे। अरे 45 करोड़ की बात करते तो हमने तो पहले 150 करोड़ दे दिया आपको। कहाँ दे दी 150 करोड़? नगर निगम आपके ठेकेदार कर रहे हैं काम सारा। उत्तर में ज्यादा बजट देने और दक्षिण को तड़पाने के लिए 2 बनाए गए हैं। आप कैसे हिसाब लगा रहे हो? जब एक एक वार्ड में आप और महापौर एक वार्ड में 1 करोड़ रुपए दे दिए तो उधर 70 वार्ड इधर 80 वार्ड है, पहले ज्यादा पैसा आ गया। को कितने साल तक कैसी बात कर रहे हो? 1.5 साल निकल गया। मेरी बात सुनो, आप भी तो गिनाओ, आप भी तो गिनाओ। जब आपका पहला 1.5 साल था आप भी तो गिनाओ एक बार। 500 मीटर नाली बनती है, आरसीसी की बनाओ तो 1 करोड़। आप भी तो गिनाओ, आपने क्या किया पहले 1.5 साल में? आपने क्या किया था? मैं कहना चाहता हूं कि आप साहब राजीव जी अग्रवाल, आपको दक्षिण और उत्तर में बाइफरकेशन मंत्री जी करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, तो आपको बोलना चाहिए राजनीति में। चाहे सीट जाए, नहीं पार्शलिटी के नाम पे कहीं कोई पार्शलिटी नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस्तीफा देना पड़े तब तो विकास हो रहा है। उत्तर विधानसभा से अगर ज्यादा विकास हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है, तो बोलने की वैसे ही जरूरत नहीं है। आप ये जनता जानती है, अगर सारा लाभ मिला है, जितना विकास कार्य हुआ सारा यहीं पे हुआ है। रामगंज मंडी उसमें विरोध करते थे, मतलब बोर्ड में विरोध करते थे, हमारे बोर्ड का विरोध करते थे। अगर हमारे साथ पार्शलिटी होती थी तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड क्यों नहीं बना? जो वार्डों का परिसीमन किया गया वो पॉलिटिकल दुर्भावना से किया गया। आप परिसीमन देखेंगे तो आप जैसे इंदिरा विहार कॉलोनी है, उसका व्यापार से क्या, यूं गली से घुस के यूं घूमकर यूं निकाल करके, मतलब ये मकान बीजेपी वाले का इसको उधर घुसा दो, उसको कांग्रेस वाले का उधर घुसा दो, कितने वोट कैसे लेने हैं परिसीमन करके, उस तरह से परिसीमन किया वार्डों का। बताऊँ मैं आपको, पूरे हिंदुस्तान में कोटा से बड़े बड़े बहुत सारे शहर है, बता दूं मैं आपको, कम से कम 500 शहर होंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिनमें 2 नगर निगम नहीं है। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी 2 नगर निगम बनाने की आपको? आज तक नगर निगम उत्तर का आप कार्यालय नहीं बना पाए, ऑफिस नहीं बना पाए आज तक। आप बताऊं मैं आपको,
आपने सरकार के ऊपर अपने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए सरकार ने ये जनता में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ाया नगर निगम का अनावश्यक 150 वार्ड करके 172 पार्षद दे दिए बताऊंगा आपको शहर में 174 पार्षद दे दिए। तो इतनी आवश्यकता नहीं थी शहर बताऊंगा आपको 100 वार्ड करते 90 वार्ड करते इतने छोटे छोटे वार्ड कर दिया आपने खर्चा बढ़ा दिया पार्षद को भत्ता देना पड़ता है आपको वोटिंग के पैसे देने पड़ते हैं। कांग्रेस ने ये नहीं किया कांग्रेस ने वो नहीं किया ऐसा सब कुछ बंटा ढार हो गया आपके आरोप मान लिए। एक आरोप आप पर भी है आपका आज तक प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं है? पूरे राजस्थान में कहीं नहीं बना पार्टी ने पार्टी की गुटबाजी ऐसा नहीं कि कोटा में गुटबाजी नहीं जगह बन गया ऐसा नहीं है। अगर बाकी जगह बन जाते कोटा में नहीं बनते तो अपन मानते हैं गुटबाजी कोटा में चूंकि राजनीतिक जो हलचल रहती है राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हमारा शहर है बहुत ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर ये तय नहीं कर पा रही कि प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा तो क्या बड़ी बात नहीं ये प्रदेश स्तर पे तय होना हमारे प्रदेश कब तक होने का है प्रदेश स्तर पे हो गया बहुत जल्दी हमारे पूरे राजस्थान आपस में तालमेल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष साहब उनमें आप बोलो मत आपकी समितियां बन गई क्या? पूर्व जो मुख्यमंत्री जी हैं आपके स्थानीय नेता जो हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है। जब अपने ऊपर आई तो आपकी आवाज क्यों नीची हो गई आपका वॉल्यूम क्यों नीचे हो गया? जब आप पे बात आई जब हमारे ऊपर तो आप इस तरीके के समितियां बेशक बनेगी जब जरूरत पड़ेगी तब बनेगी। आप लोग तो ठीक है आप लोग तो अपनी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पाए भाई ये तो संविधानिक नियुक्तियां हैं आप लोग अपनी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एकजुटता नहीं है। आप लोग एक संविधानिक है ये तो संविधानिक तो सरकार के हाथ में सरकार के ऊपर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं पर आप तो फ्री बैठे हो आपके पास क्या काम था आपने अभी तक क्यों नियुक्तियां नहीं कर पाए? आपको कर लीजिए नियुक्तियां अब खुद पे आई तो आपकी आवाज नहीं निकली। चलिए हमारी आज का जो चर्चा का विषय था आपने अच्छे से देखी होगी चर्चा काफ़ी जोशीले हमारे पार्षद हैं अपने अपने आरोप प्रत्यारोपों के साथ में उन्होंने बखूबी अपने अंदाज में जवाब दिए। आरोपों का जवाब हमारे पवन जी ने दिया पवन जी की तरफ से भी बहुत से आरोप थे उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से दिया। आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं हमारे सभी मेहमानों का उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला बहुत बहुत आपका शुक्रिया धन्यवाद और फिर एक नई चर्चा में फिर जल्दी मुलाकात करते हैं।